महाभारत भारतीय महाकाव्य है जिसमें अनेक कहानियां और पात्र शामिल हैं। इन कहानियों में महिलाओं की स्थिति और उनके साथ हुए अन्याय पर भी बहुत ध्यान दिया गया है। महाभारत की 5 महिलाएं ऐसी थी जिनके साथ घोर अन्याय हुआ था और जिन्होंने अपने अधिकार और न्याय के लिए संघर्ष किया। आइए जानते हैं इन महिलाओं की कहानियों को विस्तार से। एक अंबा अंबालिका और अंबिका काशीराज की 3 सुंदर और राजसी पुत्रियां थीं। जब भीष्म ने विवाह के लिए अपनी दृष्टि काशीराज की तीनों पुत्रियों पर डाली तो उसने बलपूर्वक उन्हें हरण कर लिया। भीष्म का उद्देश्य था कि वह अपने पिता शांतनु का कुल बढ़ाए, इसलिए उसने इन तीनों राजकुमारियों का विवाह अपने भाई विचित्रवीर्य से करना चाहा। हालांकि अंबा को शाल्वराज से प्रेम था और वह उसके साथ विवाह करना चाहती थी, इसलिए भीष्म ने उसे छोड़ दिया और अंबालिका और अंबिका का विवाह विचित्रवीर्य से कर दिया। लेकिन शाल्वराज ने अंबा को भी अस्वीकार कर दिया। जब अंबा ने भीष्म के पास जाकर न्याय की मांग की तो भीष्म ने उसे ठुकरा दिया, क्योंकि वह स्वयं अंबा के प्रति अपने दायित्व से बंधा हुआ था। अंबा ने परशुराम से सहायता की गुहार लगाई, लेकिन परशुराम ने भी उसकी मदद नहीं की, क्योंकि भीष्म उनके शिष्य थे। निराश होकर अंबा ने भगवान शंकर का तप किया। भगवान शंकर ने उसे बताया कि वह भीष्म का वध करने का कारण बनेगी। इसके बाद अंबा ने तपस्या की और मृत्यु को स्वीकार किया। वह पुनर्जन्म लेकर शिखंडी के रूप में उत्पन्न हुई, जिसने भीष्म का वध किया और महाभारत के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2 भानुमति काम्बोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी। उसकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। जब उसका स्वयंवर हुआ तो उसमें शिशुपाल, जरासंध, रुक्मी, वक्र, कर्ण और दुर्योधन जैसे प्रमुख राजाओं ने भाग लिया। भानुमति का विवाह दुर्योधन से हुआ, लेकिन उसने विवाह के लिए मजबूरी की स्थिति का सामना किया, क्योंकि वह दुर्योधन से विवाह नहीं करना चाहती थी। दुर्योधन ने भानुमति के स्वयंवर के दौरान एक घटना को अंजाम दिया, जब भानुमति ने दुर्योधन के सामने से माला पहनाने के बजाय उसे नजरअंदाज कर दिया। इससे नाराज होकर दुर्योधन ने भानुमति का हाथ पकड़कर उसे महल से बाहर ले जाने का प्रयास किया। सभी राजाओं ने दुर्योधन की इस हरकत को देखकर तलवारें खींची। दुर्योधन ने भानुमति को महल से बाहर ले जाकर सभी योद्धाओं को कर्ण से युद्ध की चुनौती दी और कर्ण ने सभी को परास्त किया। इस तरह दुर्योधन ने भानुमति के साथ जबरन विवाह कर लिया और भानुमति को एक ऐसी स्थिति में डाल दिया जहां उसे दुर्योधन की पत्नी बनना पड़ा। 3 द्रौपदी का जन्म एक विशेष यज्ञ से हुआ था और उसे याज्ञनी कहा जाता था। द्रौपदी की स्थिति महाभारत के अन्य पात्रों के मुकाबले विशेष थी। द्रौपदी ने कर्ण और दुर्योधन के अपमान के बाद अपने सम्मान की रक्षा के लिए संघर्ष किया। सबसे बड़ी घटना यह थी कि द्रौपदी ने 5 पांडवों के साथ विवाह स्वीकार किया था। महाभारत के स्वयंवर में द्रौपदी ने अर्जुन को अपना पति चुना था, लेकिन पांडवों के जीवन में आई चुनौतियों और घटनाओं के कारण द्रौपदी ने 5 पांडवों से विवाह करने का निर्णय लिया। यदि द्रौपदी ने यह निर्णय नहीं लिया होता तो महाभारत की कहानी एक अलग दिशा में बदल सकती थी। द्रौपदी ने पांडवों के साथ विवाह कर उनके साथ कई कठिनाइयों का सामना किया और उनकी पत्नी बनकर महाभारत की एक महत्वपूर्ण कड़ी बन गई। 4 कुंती को देवताओं से नियोग का वरदान मिला था, जो उसे किसी भी देवता से संतान प्राप्त करने की क्षमता देता था। कुंती ने इस वरदान का उपयोग करके कर्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम जैसे शक्तिशाली पुत्रों को जन्म दिया। कुंती की यह शक्ति महाभारत के युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कुंती भगवान श्री कृष्ण की बुआ भी थी और उनकी मानसिक और शारीरिक ताकत अद्वितीय थी।
उसने माद्री को भी यह विद्या सिखाई, जिससे माद्री को नकुल और सहदेव नामक पुत्र प्राप्त हुए। कुंती का संघर्ष और शक्ति महाभारत के युद्ध की रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी ताकत और साहस ने महाभारत की कहानी को नया मोड़ दिया और उनके पुत्रों ने युद्ध में अपने अद्वितीय गुणों का प्रदर्शन किया। 5. गांधारी। गांधारी धृतराष्ट्र की पत्नी थी और उनकी स्थिति भी महाभारत की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से मजबूरीवश हुआ था, क्योंकि भीष्म ने धृतराष्ट्र के लिए गांधार नरेश की राजकुमारी का बलपूर्वक विवाह कराया था। गांधारी ने अपनी आंखों पर हमेशा के लिए पट्टी बांध ली थी ताकि वह अपने पति की अंधता का अनुभव कर सके। गांधारी की स्थिति महाभारत के घटनाक्रम पर एक गहरा प्रभाव डालती है। उनके पति धृतराष्ट्र, शकुनी और दुर्योधन के प्रभाव में थे और गांधारी की एक भी नहीं चलती थी। उनकी चुप्पी और दुख ने महाभारत के युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांधारी के दुख और त्याग ने महाभारत के पात्रों के बीच संबंधों को भी प्रभावित किया और उनके संघर्ष को एक नई दिशा दी। ये महिलाएं महाभारत की घटनाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उनके साथ हुए अन्याय ने महाभारत की कहानी को गहराई और महत्व दिया। उनकी कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि कैसे वे अपने अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए संघर्ष करती रहीं और अंत में न्याय प्राप्त किया।